रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अंक आएगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा अंक आएगा ना, ये हमको बताना होगा। ठीक है, तो नंबर 3 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन सा अंक आएगा, ये आपको लॉजिक सोचना होगा। तो आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, इस सवाल का लॉजिक सोचो कि आप किस प्रकार से बना पाओगे। इस सवाल तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। कैसे कर पाओगे, क्योंकि इस सवाल में हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। 307 से क्या बना रहा है, 303 बना रहा है, यानी कि सीरीज हमारी माइनस में जा रही है। ठीक है, 303 से क्या हो रहा है, 299 हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी हमारा माइनस में जा रहा है। अब 299 से हो रहा है 295, यानी कि यहाँ पे हमारी सीरीज माइनस में जा रही है। तो आपको ये पता चल गया कि सीरीज तुम्हारी माइनस में जाएगी। अब किस प्रकार से जाएगी वो हमको देखना है। आप कह दो भैया 307 से किस प्रकार बना रहा है 303, तो आप कह दोगे यार 307 में क्या करो, आप 4 घटा दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 303 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से भाई 303 से आपको क्या बनाना है 299 बनाना है, तो भाई बना लो ना। तो आप क्या करोगे 303 से आपको बनाना क्या है 299, तो आप कह दो भैया 303 में अगर हम 4 घटा दें फिर से, तुम्हारी क्या बन जाएगी 299 बन जाएगी, जो कि हमको आंख सीरीज में आगे दे भी रखा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको आगे जाना है। अब आगे क्या जाना है कि 299 से भाई आप 295 कैसे बनाओगे। ठीक है, अब 299 से आपको 295 बनाना, तो कह दो कि जब तक आप 299 में 4 घटाओगे नहीं तब तक हमारा 295 तो बनेगा नहीं। तो कहने मतलब हमारा क्या हो रहा है, इसमें सीरीज में पूरी तरह से -4 हो रहा है, यानी कि 307 से 303 बनाया तो हमने -4 किया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब 303 से हमने क्या बनाया 299, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी -4 किया। सेम इसी प्रकार से हमने 299 से 295 बनाया, तो यहाँ पे भी हमने -4 की। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको बनानी है तो 295 में क्या करना पड़ेगा -4 करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमारा ये लॉजिक चलता चला आ रहा है। ठीक है, सीरीज में तो आप कुछ नहीं करोगे भैया, क्या करोगे 295 लिखो, 295 -4 कर दो, तुम्हारा क्या बचेगा 295, जैसे आप लोग 4 करोगे तुम्हारा क्या बचेगा 291, यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह सेम लॉजिक क्या आ जाएगा 291 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे कोडिंग या डिकोडिंग से। ध्यान से पहले प्रश्न को आप करिए। ठीक है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिएगा और आप सोचिएगा कि प्ले सोल्यूशन आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप बना सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको सवाल में, क्या पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। कह रहे किसी विशिष्ट कोड भाषा में GOWN, ठीक है, GNWO को क्या लिखा IQYP, तो हमसे भैया बोला GOWN, इसका कोड हमको क्या दे रखा है IQYP, तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में FROK का कोड बता दो। मैं पूछ किसका रहा है FROK का, यानी कि FROK का कोड क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, बस ये पता करो कि GOWN से हमारा किस प्रकार से IQYP बनना है। तो आप कह दोगे भैया हम इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, तो कह दोगे आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लोगे। कहने का मतलब है जी को देखो जिस प्रकार से आई बनना होगा सेम उसी प्रकार से ओ से हमें लॉजिक ढूंढना। ये लॉजिक में क्या ढूंढना है, ये ढूंढना कि भाई देखो पहले अक्षर से हमारा पहले अक्षर किस प्रकार से बनना है, यानी कि यहाँ पे जी है, यहाँ से क्या पहला अक्षर बनना आई बनना है, यानी जी से आई किस प्रकार से बना होगा। तो आप भैया ये कह दोगे कि जी से आई बनाने के उसने क्या किया होगा, जी से जैसे उसने आई बनाया है तो कह दोगे जी में क्या किया उसने +2 किया, यानी कि जी में अगर हम +2 कर दें तुम्हारी क्या बन जाएगी आई बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जी के बाद क्या था HI, यानी में जी में अगर हम +2 करें तुम्हारा क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ओ से क्यू बनाओगे तो ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद PQ, यानी कि ओ में भी क्या करा +2 करा तभी तुम्हारा क्यू बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करो तीसरा अक्षर W है, अब W की तुलना किससे करोगे Y से करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा W है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या Y है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब W के बाद क्या था XY, ठीक है XY, यानी कि W यहाँ पे तीसरा से W था, यहाँ पे बनना Y, तो अब W से Y किस प्रकार बनाओगे, कह दो W में भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, जब तक आप +2 करोगे नहीं तब तक W के बाद क्या होगा Y नहीं आएगा, यानी कि W के बाद क्या था XY, तो +2 किया तुम्हारा Y बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है N से, यहाँ पे देखो यहाँ पे N चौथा अक्षर है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या P है। अब देखो N से आप P कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया N के बाद आता है OP, यानी कि P N से हम जब P बनाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी हमको +2 करना पड़ेगा। तुम्हारा कुल मिलाकर सवाल में लॉजिक क्या लगा +2 के रूप में लॉजिक इसमें लगा। ठीक है, सवाल को आप ध्यान से समझ गए होंगे। जी से हमने आई बनाया, फिर से देखिएगा जी से आई बनाया तो +2 किया तुम्हारा आई बन गया। ओ में जैसे आप +2 करो तुम्हारा क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा, क्योंकि ओ के बाद क्या था PQ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से W से हमने बनाया Y, तो हमने क्या किया W में +2 कर दी। सेम इसी प्रकार से हमने N से बनाया P, यानी कि N में भी हम क्या करेंगे +2 करेंगे, तो N के बाद क्या था OP, जो कि हमको लास्ट में चौथे अक्षर पर दे भी रखा था। तुम्हारे सवाल में लॉजिक किस प्रकार से बना, किस कोड भाषा में हमारा बना, तुम्हारा GOWN से IQYP कह दोगे भैया +2 के रूप में बन गया। अब आपको इसी भाषा में इसी कोड भाषा में क्या करना है
FROK का कोड हमसे पूछा था, तो उसका कोड हमें बताना। तो आप कुछ नहीं करो, F में क्या करोगे, +2 करोगे। तो जैसे आप लोग F में +2 करोगे तो क्या आता है, F के बाद आता है GH, यानी क्या आता है GH, ठीक है। तो हमारा पहला अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में हमको H दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में H दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी बात आती है दो ऑप्शनों पे, ठीक है। आपको पूरा इसका कोड निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, आप क्या करेंगे, 2-3 अक्षरों का कोड निकालिए, जहाँ पे हमको ऑप्शन राइट मिल जाता है, बस उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना। अब देखो आर में भी क्या करना पड़ेगा, आर का कोड निकालने के लिए हमें आर में +2 करना पड़ेगा, यानी कि आर के बाद क्या आता है ST, तुम्हारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा H और T, सेम लॉजिक से, क्योंकि हमने देखो एफ का कोड हमने जैसे एफ में जैसे +2 की, तुम्हारा क्या है GH, तो ठीक है। अब उसके बाद आर में हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे, तुम्हारा आर में जैसे हम लोग +2 करेंगे तो आर के बाद क्या आता है ST, यानी कि कह दो कि भैया हमारे दो अक्षर निकल गए H और T, तो जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में H और T आगे दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आगे प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भाई पेपर में सॉल्व करो ना, आपको यहाँ थोड़ा नहीं दिखाना कि आपको कितना प्रश्न सॉल्व करना है कितना नहीं सॉल्व करना, आपको बस वहाँ पे करेक्ट आंसर देना, टिक करना है और चले जाना है, ठीक। अब आप इसी प्रकार से तीसरा अक्षर भी देखिए, देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या देखा O, तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा था, +2 सब में अक्षरों में करनी है, यानी कि यहाँ का मैं ओ का अगर तीसरा अक्षर यहाँ पे निकालना है, जैसे यहाँ पे ओ है, अब होगा आप किस प्रकार से आगे बनाओगे यहाँ के तीसरा अक्षर इधर वाला, तो क्या करोगे ओ में भी कह दो भैया +2 कर दो, तो ओ के बाद +2 करने पे क्या होता है, ओ के बाद आता है PQ, यानी ओ में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, जो कि हमको तीसरा अक्षर यहाँ पे दे भी रखा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से करोगे और के पे जाओ। अब देखो के से हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चौथा भाई अब चौथा अक्षर बनाओगे ना, तो भैया चौथा अक्षर में भी हमने क्या की थी, वहाँ पे ऊपर +2 की थी, ठीक है। तो जैसे हम लोग के में +2 करेंगे तो के बाद क्या आता है LM, यानी के में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा बनेगा M, जो कि हमको लास्ट में ऑप्शन में दे भी रखा है, यानी कि कुल मिलाकर भैया कह दो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में हमारा लॉजिक क्या लग रहा था, कोड मास्टर किस कोड मास्टर में हम बनाए थे लॉजिक, +2 के रूप में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन को भी समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, SSC CGL 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपको इतना बिल्कुल डिटेल से बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इस पर भी आधारित क्वेश्चन हमारा हर बार एग्जाम में पूछा जाता था, चाहे हमारा SSC GD का एग्जाम हो, MTS का हो, CHSL का हो या CGL का एग्जाम ही क्यों ना, ठीक है। ये खासकर वीडियो भाई CGL CHSL MTS GD वालों के लिए रहेगी, ठीक है। बाकी अनदर गवर्नमेंट एग्जाम को भी टारगेट करेगी, लेकिन जो खासकर CGL वाले हैं CHSL वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनके भी एग्जाम भी होने वाले हैं और हमारी ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए, क्योंकि उसी पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, तार्किक क्रम संयोजित कीजिए, मतलब किस प्रकार से हम लोग तार्किक क्रम में संयोजित करेंगे। जब तक हमको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, यानी कि तब तक हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे नॉलेज बेस पर आधारित क्वेश्चन है। नॉलेज का मतलब कैसे भैया, अब देखो यहाँ पे अध्ययन दे रखा है, दूसरे नंबर पर परीक्षा दे रखा है, तीसरे नंबर पर रोजगार दे रखा है, चौथे नंबर पर आय दे रखा है, पांचवें नंबर पर हमको अर्जी देना दे रखा है, ठीक है। अब किस प्रकार से आप संयोजित करोगे, यानी जैसे आप लोग गणित में करते थे आरोही अवरोही, तो हमें पता होता था कि भाई आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, अवरोही में होता है बड़े से छोटा, ठीक। अब यहाँ पे भी हमारा सेम वही होगा। कहने का मतलब ये कि भैया सबसे पहले वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा, कोई चीज़ है भाई सबसे पहले वो क्या करेगा, अध्ययन बोल दोगे भैया, वो करेगा अध्ययन, ठीक। अध्ययन के बाद क्या करेगा, तो भैया यहाँ पे पहला नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, अध्ययन आ जाएगा, ठीक है। अध्ययन के बाद क्या करेगा वो, तो अध्ययन के बाद वो बोल दोगे भैया वो परीक्षा देगा ना, कि रोजगार पे डायरेक्ट चला जाएगा। अध्ययन किया उसने पढ़ा, तो उसके बाद क्या जाएगा, 2 नंबर पे जाएगा वो परीक्षा देगा, क्या करेगा, परीक्षा देगा, तुमने यहाँ पे लिख लिया परीक्षा, ठीक। अब परीक्षा के बाद क्या करेगा, डायरेक्ट रोजगार पे जाएगा, आय पे जाएगा, अर्जी देगा। भैया परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट तुमको यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो परीक्षा देने के बाद करेगा अर्जी देगा कहीं पे जाके नौकरी की, ठीक। तो यानी कि इसके बाद हमारा क्या डायरेक्ट आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, क्या देगा, अर्जी देगा। तो हमने यहाँ पे अर्जी लिख लिया, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से देखो, पहले वो अध्ययन किया, फिर परीक्षा दिया, फिर वो अर्जी दिया, तुम्हारे तार्किक क्रम में संयोजित हो रहा है। अब देखो अर्जी देने के बाद क्या करेगा, उसको डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, मतलब आय हो जाएगी, या तो रोजगार मिलेगा। भाई जब वो किसी चीज़ में अर्जी देगा तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रोजगार मिलेगा, यानी कि 3-5 के बाद क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। तो भैया कह दोगे अर्जी देने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, ठीक। अब तो आप सब जानते हो कि लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, क्योंकि उसको रोजगार मिल गया है, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तुम्हारा तार्किक संयोजन बना क्या, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, 2 लिखा, उसके बाद क्या लिखा हमने, 5 लिखा, उसके बाद लिखा 3, और सबसे लास्ट में क्या लिखा, 4, यानी कि आय हमारी सबसे क्या होगी, लास्ट में होगी। तुम्हारा देखो ये अंक हमारे किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो भैया 1 2 5 3 4, तो कह दो कि भैया 1 2 5 3 4 ऑप्शन नंबर बी में हमको ये बिल्कुल सेम तार्किक क्रम संयोजन मिल रहा है, तो कह दो भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब इस क्वेश्चन की आपको नॉलेज होगी, ठीक। हर चीज़ का एक नॉलेज इसमें बेस होता है क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारा रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना हो, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आने। अब भाई किस टाइप पर किस आधार पर क्वेश्चन पूछा था ये हमको नहीं पता होता, लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करोगे। कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें, तो आपको क्या कर लेना है, इस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान से देख लेना है,
देख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को आपको 5 सेकंड के लिए पॉज करना है और सोचो भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है किस प्रकार से यहाँ पे नंबर आएगा, किस प्रकार से हमारी संख्याएं बन रही है, तो सेम इसी प्रकार से 27 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी बन जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लिया, ठीक है। नहीं कर पाओगे, पता था, कुछ लोग कर भी लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अब समझो किस प्रकार से करेंगे। सवाल में बोल क्या रहा है, संख्या में बताने भाषा में बताना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंह लिख दिया किसी ने, ठीक है, यहाँ पे होगा चिन्ह, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से देखा। अब एक सवाल में आपको कंडीशन मिल रही है, कंडीशन क्या मिल रही है कि भैया कंडीशन हमको ये मिल रही है कि अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसको इस क्रम में सॉल्व करेंगे, क्लॉक वाइज मान लो तो चलो, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस क्रम में हम संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। अब किस प्रकार से बनाओगे, तो सवाल में आपको, सवाल ही में आपको आंसर दे रहा है, किस प्रकार से आंसर दे रहा है। देखो यहाँ से 3 से अगर 6 बना लो तो 3 से आप 6 कैसे बनाओगे, तो कह दो कि 3 में 2 की गुणा कर दो, तुम्हारा क्या बन गया, 6 बन गया। 1 मिनट फिर से देखिएगा, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे 3 से क्या बनाया, 6 बनाया, यहाँ पे देखिएगा। तो 3 में कह दो भैया 2 की गुणा करो तो 3 दूनी हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। 6 हमने बना लिया, यहाँ वाला 6 बना लिया, यानी कि ये 3 से हमने यहाँ पे 6 बना लिया। सेम इसी प्रकार से अब देखो क्या करेंगे, अब 6 से 27 नहीं बनाएंगे, अब क्या करोगे, हमें 27 की क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी है इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे 9 से देखो यहाँ पे 18 किस प्रकार बनना होगा। तो भैया 1 मिनट, आपको लॉजिक इसमें ये मिला कि हमने 3 में 2 की गुणा कर दी, ठीक है, तुम्हारा क्या बन गया, 6 बन गया यहाँ का, इस प्रकार से। अब सेम इसी प्रकार से 6 से 27 नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं 27 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 27 से अभी यहाँ पे क्वेश्चन, ये 6 से 27 नहीं बनाने की कोशिश करना। अब क्या करोगे, 9 से डायरेक्ट 18 बना लोगे, ठीक है। तो भैया 9 में कह दो कि भाई 9 में भी 2 की गुणा कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे इसके सामने दे रखा है। समझ में आया आपको, क्या किया सवाल में, 3 के सामने 6 इसी प्रकार से उसने बनाया, 3 में 2 की गुणा कर दी, तुम्हारा 6 बन गया। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया, इधर आया 9 पे गया, 9 से उसने 18 बना लिया सामने वाला, ठीक है। अब 6 से आप 27 नहीं बना रही है, लॉजिक हमारा गलत रहेगा, ठीक है। 9 से क्या बनोगे, 18 बना लोगे। तो 9 में भी कह दो 2 की गुणा करो तो तुम्हारा 18 बन गया। सेम इसी प्रकार से बात करते हैं 27 की, क्योंकि हमने सारे लॉजिक संख्या बना के चेक कर ली। अब लास्ट में हमारी संख्या बचती 27 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाना। अब किस प्रकार से बनाओगे, तो भैया कह दो जो इस लॉजिक हमारे इन सब में लगा है वही लॉजिक इसमें भी लगा दो, संख्या बना लो, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कह दो कि 27 में भी क्या करो, 2 की गुणा कर दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 में 2 की गुणा करी, तुम्हारा 6 बन गया, 9 में 2 की गुणा करी, तुम्हारा क्या बन गया, 18 बन गया। सेम इसी प्रकार से 27 में आप क्या करो, 2 की गुणा कर दो, यानी कि 27 गुणे जब आप 2 करो तो 27 दूनी हमारा क्या होता है, 27 दूनी भैया होता हमारा 54, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिसिंग नंबर से ये क्वेश्चन है। अब देखो हमने क्या कहा था आपसे, एग्जाम पे हम पे किसी भी आधार पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी हमसे इस आधार पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और कभी हमसे इस बॉक्स में पूछ सकता है, कभी हमसे सर्कल में पूछ सकता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने आपको हर एक पार्ट में हमने आपसे हमेशा यही बोला है कि इसमें क्या करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहते हो भैया 189 बना लो, 191 बना लो, या कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लो। लेकिन इस सवाल में ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, चेंज हो रहा है यहाँ पे मेथड किस प्रकार से चेंज हो रहा है। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं आप रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक सवाल में, भाई एग्जामिनर तो डेली नए पेपर बनाता है, नए कोई क्वेश्चन बना देगा, तो आपको हर एक डेली क्वेश्चन में नया लॉजिक हमारा मिलता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाओगे, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ध्यान से अगर आप पैटर्न को पहले देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो नंबर आप किस प्रकार से बनाओगे, संख्याओं को अगर ध्यान से देख रहे हो तो 11 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। कहने का मतलब 11 से क्या हुआ, 13 हुआ, ठीक है। 13 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। किस प्रकार से हुआ, तो 11 से 13 बनाने के लिए उसने क्या किया, कह दो कि 11 में उसने क्या जोड़ दी, 2 जोड़ दी, तुम्हारा 13 बन गया, ठीक है। 13 से उसने 17 बनाने के लिए क्या किया, +4 कर दिया। क्योंकि हमने सवाल को ध्यान से देखा तो मैं 33 में भी 35 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब 33 से क्या बनाया उसने, 35 बनाया। 35 से क्या बना रहा है, 39 बना रहा है, यानी कि 35 से भैया बना रहा है 39। किस प्रकार से बनाया, क्योंकि हमने ऊपर क्या लॉजिक लगाया, हमने 11 मतलब पहले से दूसरा अंक बनाने के लिए हमने 2 जोड़ा, ठीक है, दूसरे से तीसरा अंक बनाने के लिए हमने 4 जोड़ दिए। सेम इसी प्रकार से पहले से यहाँ पे 33 से दूसरा अंक यानी कि 35 बनाने के लिए क्या करोगे, तो 33 में क्या करोगे, आप 2 जोड़ दोगे, तो 33 से हमारा 35 तो बनना है, ठीक है। अब 35 से भाई 39 यहाँ पे दे रखा है, 39 कैसे बनाओगे, तो हमने ऊपर लॉजिक क्या लगाया, 13 17 किस प्रकार बनाया, तो कह दो भैया 13 17 बनाने के लिए हमने 4 जोड़ा। तो सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, 35 से 39 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 35 में 4 जोड़ दोगे, यानी कि 35 4 हमारा क्या होगा, 39 होगा। तुम्हारा एक लॉजिक 39 बन गया, ठीक है। 39 यहाँ पे दे भी रखा है, तो हमको लॉजिक क्या मिल गया कि भैया हमारा पहले से दूसरा अंक बनाने के लिए हमने +2 किया, ठीक है, और दूसरे से तीसरा अंक बनाने के लिए +4 किया, ठीक है। सेम ये लॉजिक हमने 33 से 35 में लगाया। अब 33 से 35 बनाने के लिए हमने क्या की, +2 की, और 35 से 39 बनाने के लिए +4 की, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे दे रखा है लास्ट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू किस प्रकार से बनाओगे, तो बनाने का लॉजिक हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे समझिए, समझने किस प्रकार से भाई देखो यहाँ पे 189 क्या बना रहा है, 191 बना रहा है। तुम्हारा लॉजिक क्या था, पहले से एक मतलब पहले से दूसरे अंक बनाने के लिए, मतलब दूसरी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे,
दो जोड़ोगे, कहने का मतलब ये कि 189 से अगर आपको 91 बनाना है, क्योंकि भाई पहला अंक तुम्हारा, पहली संख्या हमारी 189, दूसरी संख्या हमारी क्या 191, तो पहली से दूसरी संख्या बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे अभी तक, +2 कर रहे थे। तो जैसे हम लोग 189 में +2 करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 191 बन जाएगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे दे भी रखा सवाल में। अब बात आती है हमारी यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू किस प्रकार से बनाओगे। तो लॉजिक हमारा क्या लगा, पहली से दूसरी संख्या बनाने के लिए +2 किया। अब 191 यानी कि दूसरी से तीसरी संख्या बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क की संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि भैया 191 में जैसे आप लोग क्या करोगे +4 करोगे, तुम्हारा क्या हो जाता है 195 हो जाता है, ठीक है। यानी कि सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी 195 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का ही होता है क्वेश्चन में, पेपर में नंबर बनाने का। और काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, काफ़ी सारे होते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चन में आते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने मिसिंग नंबर की किया, नंबर सीरीज क्वेश्चन किया, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे टफ आते हैं, हमने इतने प्रकार के क्वेश्चन आज किए। तो उम्मीद है दोस्तों आप पाँच के पाँचों प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों ये पाँचों प्रश्न हमारे हर एक बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, तो इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पे करा दिया, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बना सकें। क्योंकि दोस्तों हमारा हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, कायदे का एग्जाम, मतलब अच्छा एग्जाम होता है, एसएससी, सीजीएल, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित टीसीएस पैटर्न के प्रश्न थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप पाँच के पाँचों प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है। और मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। पढ़िएगा, समझिएगा।